बात करेंगे अर्निंग्स की और दूसरी तिमाही में स्टोवक्राफ्ट के नतीजे आए हैं। नंबर्स कमजोर रहे हैं। मुनाफे में करीब 35% की कमी आई है तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू में भी 7% की कमी रही है। इन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी राजेंद्र गांधी। राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले अगर हम नंबर्स देखें, वाई बेसिस पे तो थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे रिकवरी रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि आगे का आउटलुक क्या है, डिमांड कैसी लग रही है, फेस्टिव बाइंग कितनी हो रही है, कितना बेनिफिट दिख रहा है फिलहाल? नमस्कार। अभी अपन वो लास्ट क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो जैसे दिवाली थोड़ा आगे निकल गया है तो ये दोनों क्वार्टर का वो साथ में करके कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ है। डिमांड नॉर्मल है, बहुत हाई डिमांड नहीं है, बट बिकॉज दिवाली इस क्वार्टर के बीच में है तो आपका जो शिफ्ट है क्वार्टर का, जो ग्रोथ लास्ट ईयर का सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर इस साल का थर्ड एंड सेकंड क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। तो ओवरऑल हमको बिजनेस ग्रोथ में दिख रहा है। ओके अच्छा, एक चीज़ और, अब आपका जो हाई टिकट प्राइस कैटेगरी है वहाँ पर ग्रोथ म्यूटेड रही है। तो पहली बात तो एक, ये सेगमेंट ओवरऑल आपकी रेवेन्यूज़ में कितना कंट्रीब्यूट करता है, प्रीमियम कैटेगरी सेगमेंट, और यहाँ पर जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो कहाँ है, वो कितना स्टैंड करता है? हमारा नया ग्रोथ अप्लायंसेस में आ रहा है, बहुत सारी नई ऑफरिंग्स ला रहे हैं तो उसमें हमारा अच्छा रिस्पांस रहा है। इनफैक्ट अच्छा ग्रोथ है अप्लायंसेस कैटेगरी में। एंड एक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एयर फ्रायर में हम लोग लीडरशिप की ओर बढ़ रहे हैं तो वो हाई कैटेगरी ग्रोथ में हमको ऐसा लग रहा है कि कस्टमर अभी अच्छी चीजें सही दाम में खरीदना चाहते हैं तो दैट कैटेगरी इज ग्रोइंग, इट्स एक्चुअली नॉट डी ग्रोइंग। हमारा रेगुलर कन्वेंशनल कैटेगरी में बिकॉज सेल थोड़ा वो एक महीना आगे निकला है तो आपको उसमें थोड़ी कमी दिखती है, बट ओवरऑल फॉर द ईयर हमको ये सभी सारी कैटेगरी में ग्रोथ दिख रहा है। ओके अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि आप रिटेल एक्सपेंशन पर भी फोकस कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव रिटेल चैनल्स भी आपने ऐड किए हैं इस क्वार्टर में। फिलहाल नंबर कहाँ स्टैंड करता है और आगे कितने और स्टोर्स ओपन करेंगे? हर क्वार्टर 25-30 दुकानें खोल रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में हमने 29 दुकानें नहीं खोली है। एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर हम लोग 109 दुकानें थे। ऑल दिस वर इन द साउथ ऑफ इंडिया। अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज दिल्ली एनसीआर रीजन में साइन कर ली है तो आपको अगले इस करंट क्वार्टर में और आगे आपको नॉर्थ एंड वेस्ट में भी दुकानें दिखेंगी। हमारा ये प्रयत्न है कि 25-30 दुकानें एवरी क्वार्टर हम खोलें। ओके तो प्लान्स तो आपके काफ़ी अग्रेसिव हैं, लेकिन अगर हम आगे का आउटलुक लेना चाहें तो FY24 के लिए रेवेन्यू और मार्जिन टारगेट्स क्या देख रहे हैं? मार्जिन जैसे ही ये साल पूरा होएगा तो हमारा जो ओरिजिनल टारगेट था कि वी विल गेट टू क्लोजर टू 11%, हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पहुंच जाएंगे। एंड ग्रोथ भी अगर डिमांड बढ़ गया तो हायर डबल डिजिट हो जाएगा, वरना डबल डिजिट ग्रोथ तो पक्का है। ओके डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्जिन वापस 11% के पार जाते हुए देख रहे हैं। शुक्रिया राजेंद्र जी आने के लिए, अपने अर्निंग्स पर बातचीत करने के और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। तो ये तो रही अर्निंग्स की बात, लेकिन स्टॉक्स पर फोकस करते हुए कुछ और स्टॉक्स पर आ लेते हैं। अपोलो टायर, जेके टायर, रूपक, देखिए इन दोनों स्टॉक्स को बताइए क्या रहा है इस आज के मूव के बाद? अपोलो टायर की बात करिए तो इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया। तो मेरे ख्याल से ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा जब तक ये 450 460 तक ना जाए। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ऊपर जाना चाहिए अपोलो टायर। और जेके टायर की बात करें तो जेके टायर में एक रिसेंट जो कंसोलिडेशन था 2-3 दिन का, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था। चार्ट पैटर्न ऑलरेडी पॉजिटिव था, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन के साथ। तो ये 380 390 तक जा सकता है और नीचे 350 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके तो ये बात हुई, दोनों स्टॉक्स आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं और क्या शानदार तेजी स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। अच्छा एचपीसीएल में अब अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं? अच्छा चल गया है पिछले 2-3 सेशन में, अभी भी डेज हाई पर है, क्या व्यू एचपीसीएल पर? एचपीसीएल इमीडिएट उसका रेजिस्टेंस रहेगा 310 के आसपास। मोमेंटम तो स्ट्रांग है, ह्यूज वॉल्यूम के साथ पिछले 2 दिन में एक रैली दिया। तो मेरे ख्याल से रैली तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन
अराउंड 310 एक बार थोड़ा बहुत छोटा सेलिंग प्रेशर रहेगा। अगर सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो गया 310 के आसपास तो फर्दर रैली टुवर्ड्स इसको लेके जा सकता है 360 के आसपास। दूसरी तिमाही में बीकेजी के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 46% बढ़ा है, वहीं रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ रही है। मार्जिन भी 3% से ज़्यादा का एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है। नंबर से बातचीत करने के लिए बीकेजी फूड्स के COO मनोज वर्मा और CFO ऋषभ जैन सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। आप दोनों को ही नमस्कार, आप दोनों को ही स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो जैन सर, एक सवाल आपसे रहा कि कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे और ये उस सिनेरियो में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं जबकि आप उस क्वार्टर में एंटर कर रहे हो जो आपके लिए बेस्ट क्वार्टर होते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो क्या रीड करें हम नंबर्स में अभी, क्या की हाईलाइट रहे 1, और 2 क्या आउटले लेके चले हम अगले क्वार्टर के लिए, क्या उम्मीद लगा सकते हैं वहां पर? जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इनवाइट किया है। सो बेसिकली ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा हमारा। अगर हम हमारे बिजनेस को देखें तो सॉल्टी स्नैक्स जो है हमारी मेन कैटेगरी है, जिसमें हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 17% से ज्यादा रही है, क्योंकि स्वीट सेगमेंट जो है स्वीट पूरा दिवाली में शिफ्ट हुआ है, तो एक महीने का लैग रहा है इस साल में। तो ओवरऑल देखें तो सॉल्टी स्नैक्स काफी अच्छा रहा, जिससे हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन को ग्रो कर पाए। ऑफकोर्स थर्ड क्वार्टर जो है वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साल दिवाली काफी अच्छी है। अक्रॉस कंज्यूमर का जो पुल है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ट्रेड का, कंज्यूमर का। तो हमें ओवरऑल थर्ड क्वार्टर काफी, तो ओवरऑल ये साल अच्छा दिख रहा है। डिस्पाइट हम फर्स्ट क्वार्टर से थोड़ी टफ टाइम देख रहे थे, रोज में वीकनेस दिख रही थी हमें, डिमांड पुल थोड़ी स्लो दिख रही थी, लेकिन हमारी टीम ने, हमारे सभी स्टाफ ने काफी अच्छा काम किया है। और सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जाए सर यहाँ पे, जैन सर? ऑफ कोर्स ये जो क्वार्टर है ये काफी अच्छा है कि दिवाली की पूरी जो सेल है, गिफ्टिंग की पूरी सेल, वो सब इस क्वार्टर में आ रही है, तो ये क्वार्टर काफी एक्साइटिंग रहेगा हमारे लिए। ओके मनोज सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार वॉल्यूम्स के नंबर बढ़िया रहे, स्पेशली एथनिक स्नैक्स के नंबर जो हैं वो काफ़ी अच्छा पिकअप करते हुए दिखाई पड़े। हालांकि पैकेज स्वीट्स और पापड़, इन दोनों के नंबर्स में थोड़ा सा एक डिप है। आप अगर YOY देखें इधर, हालांकि ऑन-क्यू बेसिस पे पैकेज स्वीट में ज़रूर पिकअप आया है। सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम गोइंग फॉरवर्ड सेगमेंटल वाइज अगर देखें तो? आपने शायद ये बहुत सॉफ्टली बोला कि पैकेज स्वीट्स में कम ग्रोथ दिखाई दी। इनफैक्ट पैकेज स्वीट्स में काफी डिग्रोथ है, और जिसका कि कारण एक्चुअली डिग्रोथ नहीं है, जैसा अभी ऋषभ ने बताया कि ये दिवाली शिफ्ट होने की वजह से, पिछले साल दिवाली अक्टूबर में थी, तो ये सारा बिजनेस हमें क्वार्टर 2 में मिला था इसका। इस बार दिवाली नवंबर में, तो ये क्वार्टर 3 में है। आप देखेंगे कि अक्टूबर या क्वार्टर 3 की जो स्वीट्स की ग्रोथ होगी वो abnormally हाई होगा। तो आप YTD दिसंबर लेवल पे देखेंगे तो वी बी एट पार अगेंस्ट जो हमारे प्लान्स हैं और जो हम पीछे करते हैं। दिस इज ऑन स्वीट्स। पापड़ का जरूर थोड़ा सा जो हम लोगों ने सोचा था उतना अच्छा नहीं हुआ। उसका कारण 2 थे। एक तो ये कि मॉनसून थोड़ा जल्दी आ गए और हमारे पापड़ ये, और जो हम क्लेम करते हैं वो हैंडमेड पापड़, इनको सुखाने में और बरसात के टाइम में थोड़ा सा ये एडवर्सली इंपैक्ट करते हैं। पहले तो बरसात जल्दी शुरू हो गई, दूसरा बरसात एक्सटेंडेड रही, इस वजह से पापड़ के हमारे प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इशू रहा। तो डिमांड ज्यादा थी, हम सप्लाई नहीं कर पाए। बट अब पापड़ का सीजन स्टार्ट हो रहा है, सो बेसिकली सेकेंड हाफ इज द सीजन फॉर पापड़, और टीम इज गेयर्ड अप। आप देखेंगे कि ये भी हम क्वार्टर 3 तक अच्छे नंबर्स में आ चुके होंगे पापड़। मनोज सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, इनपुट कॉस्ट का सिनेरियो अभी किस तरह का है? क्योंकि एडिबल प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी उतार पटक थी फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में। अभी क्या सिचुएशन है? 1, 2, क्योंकि फेस्टिवल के अलावा शादियों का सीज़न भी है और वो आपके लिए एक बड़ा गेम चेंजर रहता है, इनफैक्ट पूरा सेकेंड हाफ ही रहता है। सो क्या कुछ गाइडेंस के अंदर रिवीजन इसके मद्देनज़र आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? सुमित जी, पहले तो ये है कि कमोडिटी प्राइसेस काफी स्टेबल हैं, राइट? तो इतना हम नहीं देख रहे हैं कुछ के कोई मेजर चेंजेस आने वाले हैं, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरी चीज, और जिसको मैं ज्यादा महत्व देता हूं, वो ये कि पिछले साल जब क्वार्टर 1 तक बहुत टफ टाइम्स था, इन मुश्किल के समय ने सभी कंपनी को और हमारी कंपनी को भी काफी सीख दी। तो एक जिसको बोलते हैं ना पहले से प्रिपेयर्डनेस, तो हमारी टीम अब फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स पे काम करती है, ताकि अगर कभी उस ब्रेकिंग पॉइंट पे आए तो हमें किस पॉइंट इन टाइम पे ये कॉस्ट आगे कंज्यूमर को पास करनी है। आज की तारीख में हम इतने कंफर्टेबल हैं, और आप देख रहे होंगे कि हमारी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज्यादा है, और हमने टॉप बॉटम लाइन भी बहुत ज्यादा किया है जो हम पीछे करते हैं। तो इसी को देखते हुए आई थिंक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि गोइंग फॉरवर्ड ये
प्राइसेस हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगी और हम ये इसी तरह के नंबर्स डिलीवर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर, आपका भी, और ऋषभ जी आपका भी। समय का थोड़ा अभाव है, वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छे नंबर्स के लिए और आने वाले त्योहारों और शादियों के सीज़न के लिए, और आपको और आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को CNBC आवाज़ की तरफ से भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सब लोगों को भी दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। बीकाजी मोर लेस फ्लैट साइड पर भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 519 520 के जोन पे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जानने से बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।